इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमला किया गया। वकील को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ ले लिया। मुफ्ती तारिक मसूद पर फायरिंग की गई है। ड्राइवर जान बहक हो गए हैं और वो शदीद जख्मी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली खबरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई के वकला के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, पीटीआई जो एक पार्टी है इसके अंदर अभी अनबन चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी तरह से पीटीआई के वकला के दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। पीटीआई के एक वकील को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे कि किस वकील को व्हाट्सएप ग्रुप से क्यों निकाला गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि कल इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमला किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, कैदियों की वैन पर हमला किया गया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से कुछ कैदी फरार हो गए थे, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन जारी है, तो इसी हवाले से ट्रंप और कमला हैरिस की मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए भाग दौड़ जारी है। इस हवाले से भी तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि आज जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो हल्फ उठाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, कल एक खबर सोशल मीडिया पर आई थी जिसके मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद पर फायरिंग की गई थी और एक गाड़ी की पिक्चर भी लगाई गई थी बाकायदा तौर पर, और कहा गया था कि ये मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी है, इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और इनका ड्राइवर जान बहक हो गया है और मुफ्ती मसूद शदीद ज़ख्मी है। इस हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद का खुद भी बयान सामने आया था। इस हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई में जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसके हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में कैद है, तो उनकी जो पार्टी है उसमें उसके दरमियान जो उनकी लीडरशिप है या फिर उनके वकला है, उनके दरमियान बहुत इख्तलाफात चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पार्टी छोड़ भी दी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी तरह से ये इख्तलाफात अभी भी जारी है, क्योंकि जो लीडरशिप है वो एक दूसरे की बात नहीं मान रही, या जो वकला है वो लीडरशिप के साथ उनकी नहीं बन रही है। इस वजह से इन सब के बीच एक इख्तलाफात चल रहे हैं। कुछ लोग बैरिस्टर गौहर के ऊपर यकीन रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। पीटीआई की जो लीडरशिप है, इसके अलावा जो पीटीआई के कारकुन है, इसके अलावा जो अवाम है, उनमें भी बहुत तफरीक आ गया है। कुछ लोग किसी को एक को लीडर समझ रहे हैं, कुछ लोगों को किसी के ऊपर यकीन नहीं है, तो कुछ लोगों को किसी के ऊपर यकीन नहीं है। तो इसी तरह से कल एक खबर सामने आई थी कि पीटीआई के वकला के दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और एक वकील को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, वो वकील जो थे उनके हवाले से मैं आपसे तफसील से बताती हूँ। वो जो वकील है जिनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है, वो फैसल चौधरी है, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं। फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से फारिग, वजह क्या बनी? नाज़रीन, मैं आपको वजह भी बताती हूँ। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से फारिग कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी को लीगल टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के दौरान फैसल चौधरी ने बानी चेयरमैन को डी चौक एहतजाज से मुतालिक ब्रीफ किया था। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी और इनके साथ एक और वकील थे जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी। इमरान खान ने पहले फैसल चौधरी से मुलाकात की थी, जिस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान को डी चौक में होने वाले एहतजाज के बारे में आगाह किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि कौन कौन एहतजाज में शामिल हुआ था और कौन एहतजाज में शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद इमरान खान ने सलमान अकरम राजा से अलग से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में ऐसी क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उस मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी को पार्टी की जो लीगल टीम है उसमें से निकाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में से भी उनको निकाल दिया था।
इसके अलावा नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कल से एक और ख़बर चल रही है, जो कि ये है कि इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमला किया गया था और कहा जा रहा है कि कैदियों की वैन्स पर मुबैना हमले से 2 मफरूर पीटीआई एमपीएस समेत तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, हमले के बाद कुछ कैदी कहा जा रहा है कि फ़रार हो गए थे, जिसके बाद उनको वापस गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से तफसील से जानते हैं इस रिपोर्ट में। दावा किया गया है कि अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकली के दौरान 4 डालों में सवाल मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर संजानी टूल प्लाजा के नज़दीक कैदी वैनों पर हमला कर दिया। मुल्जिमान असलहा, डंडों और पत्थरों से लैस थे। पुलिस ने 3 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया था। तमाम हवालातियों और कैदी वैन्स को पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि पुलिस के सीनियर अफसरान भारी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद थे। तमाम तर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया है। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं और हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि संजानी के इलाके में कैदी वैनों पर 20 अफराद ने हमला किया, जिनमें से 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला आवरों की 2 गाड़ियां और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया है, जबकि तमाम फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टूल प्लाजा के पास नामालूम मुल्जिम कैदी वैन पर हमला आवर हुए और हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हो गए। हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान और फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है और पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम कर दी है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने इस्लामाबाद में कैदी वैन्स पर हमले का इल्ज़ाम पुलिस पर आयद कर दिया है। शेख वकास ने कहा कि कैदी वैन्स पर हमले का वाकया पुलिस ने खुद कराया है। हमारे इससे ज़्यादा लोगों को आज संजानी थाने की एफआईआर में अदालत में पेश किया गया है। वापसी पर गाड़ियां रोककर हमारे कारकुनान को कहा गया कि यहाँ से फरार हो जाओ, मगर हमारे वर्कर्स और एमपीएस वहाँ खड़े रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ ले लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के दावतनामे जारी कर दिए गए थे और अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे जारी कर दिए गए थे। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब में चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने भी शिरकत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई है और तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A(3), 177 और 179 के तहत दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुफ्ती तारिक मसूद पर फायरिंग की गई है। इस हवाले से कल खबरें सामने आई थी कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में उनके ड्राइवर जान बहक हो गए हैं और वो शदीद ज़ख्मी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी पर फायरिंग की खबरें वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA भी हरकत में आ गए। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इत्तलाआत के मुताबिक मुफ्ती तारिक मसूद की गाड़ी पर कराची के इलाके गगर फाग के करीब फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर जान बहक और मुफ्ती तारिक मसूद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ही इसी हवाले से मुतज़ाद खबरें और तरदीद भी सामने आ रही हैं। फायरिंग की खबरों पर तबसरा करते हुए बाज़ सार्फिन का कहना है कि न ये गाड़ी मुफ्ती तारिक मसूद की है और न ही कोई फायरिंग का वाक़या हुआ है, बल्कि ये खबरें फेक है। एक सारिफ ने लिखा कि मुफ्ती तारिक मसूद पर हमले और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की एक बेबुनियाद खबर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। इस खबर में कोई सदाकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब खैरियत से हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने भी कराची में अपनी गाड़ी पर फायरिंग की खबरों की
तर्दीद कर दी है। मुफ्ती तारिक मसूद के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से जारी पैगाम में उनकी खबरों की तर्दीद होते हुए कहा गया है कि मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत और आफियत से हैं। हमले की अफवाहें झूठी हैं और बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम की जानिब से कराची में उलमाए कराम पर कातिलाना हमले की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ FIA से राब्ता किया है। पुलिस का कहना है कि अफवाहें फैलाने वाले तमाम अकाउंट्स FIA को फराहम किए जाएंगे। 2 रोज़ से मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में उलमा की गाड़ी पर फायरिंग की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई उलमा की तस्वीर और गाड़ी पर फायरिंग की झूठी तस्वीर वायरल करके खौफ फैलाया जा रहा है। ऐसे तमाम शर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि सोशल मीडिया पर एक से ज़ायद शादियों से मुतालिक बयानात की वजह से वायरल होने वाले मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद को अपने एक हालिया बयान की वजह से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान चंद रोज़ कबल वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें अपने खिताब के दौरान ऐसी बातें कहते सुना गया जिनसे लोगों ने तौहीन इस्लाम, तौहीन सहाबा और तौहीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पहलू निकाल लिया। नाज़रीन, इन दिनों अमेरिका में इलेक्शन की कैंपेन जारी है और ट्रंप और कैमला हैरिस बढ़ चढ़ कर कैंपेन कर रहे हैं। तो इसी दौरान ट्रंप और कैमला हैरिस की मुसलमान वोटरों की हिमायत के लिए भाग दौड़ भी जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदारत और कांग्रेस के इंतखाबात में 10 रोज़ से भी कम वक्त रह गया है और मुसलमान वोटर्स का कहना है कि अमेरिकी हमायत और इमदाद से इसराइल की गज़ा और लेबनान में तबाही के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अमेरिकी सदारत के लिए डेमोक्रेट एम्पावर कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अमेरिकी वोटर्स में अवामी मकबूलियत का ताज़ा ग्राफ भी यकसा तौर पर 48% और 48% पर आ गया है। ताज़ा तरीन सर्वे दोनों उम्मीदवारों की यकसा मकबूलियत, सख्त मुकाबला और गैर यकीनी नतीजे की गमाजी कर रहा है। जीत और हार के नताइज उन 7 अमेरिकी रियासतों पर तवज्जो मरकूज है जिन्हें असल मैदान जंग और गैर यकीनी स्टेट्स का नाम दिया जाता है, जिनमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवाडा शामिल हैं। मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोटों के लिए दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान सख्त इंतखाबी मुकाबला होगा। जो सदारती उम्मीदवार जिस रियासत में अवामी वोटों की अक्सरियत हासिल करेगा, उसको मज़कूरा रियासत के तयशुदा इलेक्टोरल वोट हासिल हो जाएंगे और अमेरिका भर में 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार मुंतखब अमेरिकी सदर होगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।